नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो इस वक्त लखीमपुर की घटना को लेकर लखनऊ की सड़कों पर बवाल मचा हुआ है। इस पूरी घटना को लेकर बवाल है और खबर यह आ रही है कि हिरासत में ले लिए गए हैं शिवपाल यादव। तो लगातार लखीमपुर जाने के दौरान कई नेताओं को हिरासत में लिया गया है। अब बताया जा रहा है कि शिवपाल यादव को भी अब हिरासत में ले लिया गया है। लखीमपुर जाने के दौरान हिरासत में लिए गए हैं शिवपाल। लखनऊ से खीरी जा रहे थे शिवपाल जब उन्हें हिरासत में लिया गया है। तो एक के बाद एक नेता अब पुलिस हिरासत में। अब खबर यह आ रही है कि शिवपाल यादव भी अब हिरासत में ले लिए गए हैं। लखीमपुर जाने की कोशिश में पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। कल हमने देखा था प्रियंका को लखीमपुर जाने के दौरान रोका गया था, हिरासत में लिया गया था। संजय सिंह को, जो आप नेता हैं, उनको हिरासत में लिया था, हाउस अरेस्ट कर दिया गया था। अखिलेश को, जो कि अपने घर के बाहर इस वक्त धरने पर बैठे हुए हैं और खासा बवाल लखनऊ की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। और अब ये खबर आ रही है कि शिवपाल को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। लखनऊ से खीरी जा रहे थे शिवपाल जब उन्हें हिरासत में लिया है पुलिस ने। तो लखीमपुर की घटना को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है। सियासी पार्टियां लखीमपुर की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन बता रहा है कि कानून व्यवस्था बिगड़ेगी, इसलिए सबको हिरासत में लिया जा रहा है। जितने बड़े पार्टियों के बड़े नेता, उनको हिरासत में लिया गया है। अब से कुछ देर पहले हमने आपको लखनऊ की तस्वीरें भी दिखाई थी। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं शिवपाल जब खीरी की तरफ जा रहे थे तो उनको भी हिरासत में पुलिस ने ले लिया है। तो एक एक कर जो भी लखीमपुर जा रहा है, कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, हमने शांति कायम कर रखी है। लेकिन अगर ये पार्टियां और पार्टियों के बड़े नेता वहां पर जाते हैं तो फिर कानून व्यवस्था खराब होगी। 144 धारा भी इस वक्त लगाई गई है और इसी के मद्देनजर एक एक कर जो तमाम बड़े नेता है जो खीरी की तरफ रवाना हो रहे हैं, उनको हिरासत में लिया गया। अब खबर यह आ रही है कि शिवपाल जा रहे थे खीरी, उनको भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो लगातार एक एक कर जो तमाम बड़ी पार्टियां हैं, उनके बड़े पार्टी के नेता हैं, उनको हिरासत में लिया जा रहा है। और अखिलेश भी अपने घर के बाहर आज लखीमपुर जाने के लिए निकले थे, लेकिन उनको वहीं पर रोक दिया गया। तो वो वहीं पर अपने घर के बाहर धरने पर बैठ गए। उसके बाद एक एक कर कार्यकर्ता जमा होने शुरू हो गए। इसी बीच खबर आ गई कि एसपी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की एक जीप फूंक दी है। सीधी तस्वीर इस वक्त हम लखनऊ की सड़कों से दिखा रहे हैं, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अब सपा कार्यकर्ताओं को वहां से हटाया जा रहा है और इनको, जो वहां पर पीएसी के बटालियन मौजूद हैं, जो आरएएफ है, वो सब अब इनको गाड़ियों में भरकर वहां पर लगाया गया है, लेकर जा रही है, क्योंकि वहां पर इस वक्त बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई है। और अखिलेश यादव ने इस दौरान, अखिलेश यादव भी हिरासत में लिए गए हैं और अब एक एक कर समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनको भी पुलिस अपने हिरासत में ले रही है। तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। लखनऊ से कुछ देर पहले की तस्वीर है, कुछ अब की तस्वीर है और लगातार ये बताने की कोशिश की किस तरह से लखीमपुर की घटना पर अब जबरदस्त सियासत देखने को मिल रही है। हालांकि अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो लगातार किसानों के साथ खड़ी रही है और किसानों के आंदोलन के साथ ही अब जब लखीमपुर में एक घटना हुई है तो एक बार फिर से हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उनके समर्थन में उतर आए। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं की तस्वीरें हिरासत में लिए हैं अखिलेश यादव। प्रियंका गांधी भी कल लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश कर रही थी, सीतापुर में उन्हें गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस से धक्का मुक्की हुई है जयंत चौधरी की, वो भी कोशिश कर रहे थे कि लखीमपुर की ओर रवाना हुआ जाए, लेकिन कानून व्यवस्था 144 धारा के मद्देनजर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है। जयंत चौधरी कहा जा रहा है कि उनके साथ धक्का मुक्की भी हुई है। वो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से जयंत चौधरी आगे बढ़ रहे थे, उनको रोका गया है। प्रियंका से भी कल पुलिस वालों की अच्छी खासी बहस हुई, जब प्रियंका को रोका गया, उन्हें हिरासत में लिया गया, उस समय प्रियंका से भी नोकझोंक हुई पुलिस की। और आज लखनऊ से अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें, जहां पर अखिलेश को भी हिरासत में ले लिया गया है क्योंकि वो भी लखीमपुर की तरफ रवाना हो रहे थे। अखिलेश यादव के साथ साथ समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता इस वक्त अखिलेश यादव के घर के बाहर है और रैपिड एक्शन फोर्स, वहां पर पुलिस बल तमाम लगी हुई हैं और कोशिश यही की जा रही है कि इन कार्यकर्ताओं को, नेताओं को हिरासत में लिया जाए। 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं लखीमपुर खीरी की घटना के बाद। और लखीमपुर खीरी से जुड़ी हुई बड़ी खबर हम आपको बता दें, हिंसा से जुड़े 23 लोगों की पहचान कर ली गई है। वीडियो के आधार पर यह पहचान की गई है 23 लोगों की। हम आपको बता दें, किसानों और प्रशासन की बैठक लगातार जारी है। थोड़ी देर में किसानों के साथ दूसरे दौर की बैठक भी होगी।
4 मांगों पर इस वक्त विचार किया जा रहा है। किसानों ने अपनी 4 मांगे रखी हैं, तो ये 4 मांगों के साथ किसान और प्रशासन की इस वक्त भी बैठक चल रही है। लेकिन इस बीच खबर ये आ रही है कि करीब 23 ऐसे लोग हैं जिनकी पहचान कर ली गई है, जो लखीमपुर हिंसा से जुड़े हुए हैं। इन लोगों की पहचान की गई है, वो भी वीडियो के आधार पर इन 23 लोगों की पहचान की गई है। लेकिन दूसरी तरफ बात की जाए तो किसानों और प्रशासन के बीच इस वक्त भी बैठक जारी है। थोड़ी देर में किसानों के साथ दूसरे दौर की भी बैठक इस वक्त हो गया। अनिल शर्मा इस वक्त ऑनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गया। अनिल, वहां पर कहा यह जा रहा है कि किसान और प्रशासन के बीच बैठक हो रही है, थोड़ी देर में दूसरी दौर की बातचीत होगी। वो कौन सी मांगे जिसने जो किसानों ने प्रशासन के सामने रखा है? मनोज शर्मा बताइए जरा। बिल्कुल, जो कल लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में हिंसा हुई थी, उसको लेकर राकेश टिकैत जब किसान नेता आए थे, उन्होंने 4 मांगे रखी थी कि केंद्रीय मंत्री को पार्टी से बर्खास्त किया जाए, उनके पुत्र पर मुकदमा लिखा जाए और मृतक के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपया और सरकारी नौकरी दी जाए। ये 4 मांगे प्रशासन के सामने रखी थी। प्रशासन ने इसको अपने शासन को बता दिया था और प्रशासन ने हिंसा से जुड़े 23 लोगों को वीडियो के आधार पर चिन्हित किया था। प्रशासन पे कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो किसानों ने जो डेड बॉडी थी उनकी पोस्टमार्टम नहीं कराया था, प्रशासन उसको लेकर किसान नेताओं से वार्ता कर रहा है कि डेड बॉडी की पोस्टमार्टम कराया जाए। उसके बाद जो जांच आएगी उसके आधार पर और कार्रवाई आगे बढ़ेगी। प्रशासन के साथ अब प्रशासन और किसान नेता राकेश टिकैत की बैठक का दौर चालू हो गया है और इन सब बातों को लेकर प्रशासन और किसान नेता बात करेंगे, उसके बाद कोई हल निकाला जा सकता है। ठीक है, और ये भी मनोज बताइए, जिन 23 लोगों की पहचान हुई है वो कौन लोग हैं? वीडियो के आधार पर इन 23 लोगों की पहचान हुई है। 8 लोगों को बताया जा रहा है कि हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। कौन है ये लोग, कुछ पता चल पाया इस बारे में? बिल्कुल, वहाँ मौके मौजूद 8 लोगों को चिन्हित करके उनसे पूछताछ की जा रही है कि कौन कौन लोग उनमें शामिल था और वीडियो के आधार पर 23 लोग ऐसे हैं जो हिंसा में शामिल हो सकते हैं, उनको चिन्हित किया गया है। अब प्रशासन उनकी गिरफ्तारी के प्रयास करा। गिरफ्तारी के बाद जब मामला सामने आएगा, पूछताछ के बाद सामने आएगा, जांच के बाद जो सामने आएगा और दोषियों के खिलाफ प्रशासन कड़ी कार्रवाई करने का मन बना लिया है। बिल्कुल मनोज, लगातार सरकार यही कह रही है कि हम किसानों के साथ हैं और जो भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त किसान और प्रशासन के बीच में बातचीत चल रही है, दूसरे दौर की बैठक शुरू होने वाली है। पहली दौर की बैठक में क्या कुछ मानी गई है क्या प्रशासन की तरफ से किसानों की? जो किसानों ने पहले दौर में जो अपनी बातें रखी थी उसको लेकर प्रशासन ने उनके पुत्र आशीष पे मुकदमा दर्ज कर दिया गया। उनके समेत 13 लोगों पे और मुकदमा लिखा गया है। 302, 127 और बिल्कुल, तो सरकार लगातार कोशिश कर रही है। किसान और प्रशासन के बीच में बातचीत चल रही है। दूसरे दौर की बातचीत कुछ देर में शुरू होने वाली है। लेकिन हम आपको बता दें कि शाहजहांपुर में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। लखीमपुर खीरी घटना के बाद इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। अगले आदेश तक इंटरनेट की ये सेवाएं बंद रहने वाली है। बताया जा रहा है जिला प्रशासन ने ये फैसला लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, शाहजहांपुर में इस वक्त इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। बताया जा रहा है कि लखीमपुर खीरी की घटना के बाद इंटरनेट की सेवाओं को बंद कर दिया गया। अगले आदेश तक इंटरनेट की सेवाएं बंद रहेगी, क्योंकि जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है, ये फैसला लिया है कि लखीमपुर की घटना एक सेंसिटिव मामला है, इसलिए यहां पर जो शाहजहांपुर है वहां पर इंटरनेट की सेवा बंद कर दी जाएगी अगले आदेश तक। तो इस वक्त इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई है लखीमपुर घटना को लेकर शाहजहांपुर में। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। के एक ट्रैकर और एक शेरपा अभी भी लापता। हरिद्वार में गंगा में डूबी तीनों बहनों का अभी तक नहीं चला पता। आज नहाने के दौरान डूब गई थी तीनों। हरियाणा के सोनीपत से आई थी हरिद्वार। बदायूं में मेडिकल कॉलेज की 4 मंजिला इमारत से गिरकर मजदूर की मौत। बिल्डिंग में काम करने के दौरान हुआ था हादसा। सिविल लाइन थाना क्षेत्र की घटना। अब देखते हैं यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100। किसानों के बवाल के बाद हालात खराब। एडीजी एलओ प्रशांत कुमार सीएम के आदेश के बाद लखीमपुर खीरी पहुंचे। लखीमपुर की घटना पर सीएम योगी ने बुलाई बड़ी बैठक। अधिकारियों से लेंगे पूरी मामले की रिपोर्ट ले रहे हैं। गोरखपुर के सारे कार्यक्रम रद्द किए। लखीमपुर खीरी में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की गाड़ी पर पथराव। हमले से बचने के लिए ड्राइवर ने भगाई कार।
लखीमपुर खीरी में कार की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत, गुस्साए किसानों ने कार में लगाई आग, आसपास अफरा तफरी का माहौल। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल कल जाएगा लखीमपुर खीरी, पीड़ित किसानों से भी करेंगे मुलाकात। लखीमपुर खीरी हंगामे पर राकेश टिकैत का बयान, कहा किसानों पर चलाई गई गोलियां। लखीमपुर खीरी की घटना को कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने बताया दुखद। लखीमपुर खीरी मामले में अखिलेश यादव ने साधा निशाना, ट्वीट कर लिखा बीजेपी का जुल्म अब और नहीं सहेगा उत्तर प्रदेश। लखीमपुर हादसे पर एसपी पार्टी का ट्वीट, घटना को बताया दुखद, कठोर कार्रवाई की मांग की। लखीमपुर खीरी की घटना पर राहुल गांधी का ट्वीट, जो इस अमानवीय नरसंहार को देखकर भी चुप है वो पहले ही मर चुका है। कल लखीमपुर खीरी जा सकती हैं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, सूत्रों के हवाले से खबर। लखीमपुर बवाल के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने विरोधियों पर छोड़े सियासी तीर, बोले सबको साथ लेकर चलती है बीजेपी। गोरखपुर को सीएम योगी की सौगात, 8 सीएनजी, सिटी गेट, सब स्टेशन और 13 ऑक्सीजन प्लांट का किया उद्घाटन। गोरखपुर के गीता वाटिका में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी, हनुमान प्रसाद पोद्दार की 129वीं जयंती के मौके पर शिरकत। सिद्धार्थनगर में सीएम योगी ने किया करोड़ों रुपए की 300 विकास योजनाओं का लोकार्पण, पिछली सरकारों पर साधा निशाना, कहा उनके लिए परिवार ही था प्रदेश। कोविड काल में दर्ज किए गए मुकदमे होंगे खत्म, महामारी एक्ट के तहत दर्ज केस वापस लेने का फैसला, गृह विभाग को सीएम योगी ने दिया आदेश। 2022 चुनावों के लिए घोषणा पत्र पर कांग्रेस का लखनऊ में मंथन, सलमान खुर्शीद की अगुवाई में बैठक में चर्चा। कानपुर में कैबिनेट मंत्री सतीश महाना के दफ्तर में तोड़फोड़ के मामले में 300 के खिलाफ केस दर्ज, महाना ने कहा बर्दाश्त नहीं की जाएगी अराजकता। एक बार फिर बीजेपी ने ट्विटर के जरिए साधा कांग्रेस एसपी और बीएसपी पर निशाना, लिखा 2022 की चिंता में डूबे हैं युवा, बबुआ और बुआ, पीट पीट कर मार डाला किसानों की हिंसा का वीडियो सामने आया। लखनऊ में अखिलेश यादव से मिले उमर खालिद के पिता इलियास, दोनों के बीच चुनाव पर चर्चा, एसपी के पक्ष में प्रचार करेगी इलियास की पार्टी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की तबियत एक बार फिर से बिगड़ी, आनन फानन में लखनऊ में इलाज चल रहा है उनका। अयोध्या रामलीला के अध्यक्ष सुभाष मलिक का बयान, अयोध्या में 5 अक्टूबर को होगा रामलीला का उद्घाटन, संस्कृति मंत्री नीलकंठ तिवारी भी होंगे शामिल। पश्चिम बंगाल भवानीपुर चुनाव में जीती ममता बनर्जी, 7 अक्टूबर को लेंगे विधायक पद की शपथ। भवानीपुर चुनाव में जीत के बाद केंद्र पर बरसी ममता बनर्जी, कहा मुझे सत्ता से हटाने की साजिश रची गई। चुनाव आयोग का खुलासा, विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए टीएमसी ने खर्च किए करीब 154 करोड़ रुपए से ज्यादा। कांग्रेस पर पीयूष गोयल का बड़ा हमला, बोले चंद फायदे के लिए अपनी ही सरकारों को अस्थिर कर रही कांग्रेस। फिर से तुके आगे चुकी कांग्रेस, सीएम चन्नी ने कहा पार्टी प्रमुख से परामर्श के बाद होगी डीजीपी की नियुक्ति। परगट सिंह के आरोपों पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का पलटवार, बोले पूर्व भारतीय हॉकी तो हम आपको बता दें, लगातार लखीमपुर की घटना पर सियासत तेज हो गई है। तमाम पार्टियों के नेता लखीमपुर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बीच खबर यह भी आ रही है कि हिरासत में शिवपाल यादव ले लिए गए। लखीमपुर जाने के दौरान हिरासत में ले गए, लखनऊ से खीरी जा रहे थे शिवपाल यादव, जब उन्हें हिरासत में लिया गया है। तो एक एक कर तमाम नेता इस वक्त पुलिस की हिरासत में है, चाहे वो अखिलेश की बात की जाए, प्रियंका की बात की जाए, संजय सिंह, उसके अलावा अगर बात की जाए शिवपाल की तो अभी उनको भी हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा जयंत चौधरी को भी हिरासत में लिया गया है। तो एक एक नेताओं को जो कि लखीमपुर जा रहे थे, हालांकि कानून व्यवस्था का पुलिस ने हवाला दिया है, साथ ही उन्होंने कहा 144 धारा लागू है, ऐसे में लखीमपुर ये नेता नहीं जा सकते हैं, इसलिए इनको अपने जगह पर रोक दिया गया है, हिरासत में पुलिस की ले लिया गया है। तो लखनऊ से खीरी जा रहे शिवपाल यादव को भी अब जानकीपुरम इलाके में शिवपाल यादव को हिरासत में ले लिया गया है। शिवपाल यादव को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन में ले जाया गया है। हम आपको बता दें, शिवपाल को हिरासत में पुलिस ने ले लिया है। जानकीपुरम इलाके से शिवपाल को हिरासत में लिया गया और इसके बाद शिवपाल यादव को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन पहुंची है पुलिस। तो हिरासत में लिए गए हैं शिवपाल यादव, एक एक कर तमाम नेता इस वक्त हिरासत में लिए जा रहे हैं। शिवपाल यादव भी लखीमपुर की तरफ निकले थे, लेकिन उनको जानकीपुरम में हिरासत में ले लिया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस उनको पुलिस लाइन लेकर गई है, वहीं पर उनको रखा जाएगा, क्योंकि आज दिन भर इस पर जबरदस्त हंगामा
खासतौर पर लखनऊ की सड़कों पर बात की जाए तो देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव को भी हमने सुना कि किस तरह से वो धरने पर बैठे थे, हालांकि पुलिस ने बाद में उनको हिरासत में ले लिया और यहां से उन्होंने कहा कि जो सरकार है वो अंग्रेजों से भी ज्यादा जुल्म कर रही है और तमाम मांगे अपनी इस दौरान उन्होंने रखी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो किसान मरे हैं उनके परिवार वालों को मुआवजा मिलना चाहिए और भी बहुत सारी उनकी मांग रही है। अब खबर ये भी आ रही है कि शिवपाल को पुलिस लाइन ले कर जाया गया है, हिरासत में ले लिया गया है शिवपाल यादव को और अब उनको पुलिस लाइन लेकर गए क्योंकि वो भी लखीमपुर की तरफ रवाना हो रहे थे। तो आज जितने भी नेता कल से लेकर आज तक जब से ये घटना हुई है एक एक कर नेता लखीमपुर पहुंचने की कोशिश में, लेकिन धारा 144 लगाकर कानून व्यवस्था का हवाला देकर इनको रोका गया है अलग अलग जगहों पर, क्योंकि सरकार लगातार कह रही है कि स्थिति वहां पर ठीक नहीं है। अभी वहां पर व्यवस्था को बनाया जा रहा है, कानून व्यवस्था को मेंटेन किया जा रहा है, इसलिए ऐसे में इन नेताओं को वहां नहीं जाने दिया जाएगा। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भतीजे की गिरफ्तारी जब हुई थी और अब चाचा की भी गिरफ्तारी हो गई है। हिरासत में अखिलेश और हिरासत में शिवपाल, दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जो कि दोनों कोशिश यही कर रहे थे कि लखीमपुर खीरी की तरफ रवाना हुआ जाए। हालांकि जैसे ही अखिलेश अपने घर से बाहर निकले उनकी गाड़ी को रोक दिया गया, वो वहीं पर धरने पर बैठ गए। बाद में पुलिस ने उनको हिरासत में लिया और ठीक इसी तरह से चाचा शिवपाल भी निकले थे लखीमपुर खीरी की तरफ, लेकिन उनको भी जानकीपुरम के पास हिरासत में पुलिस ने ले लिया है और उनको पुलिस लाइन लेकर गई है। तो लखनऊ से खीरी जा रहे थे शिवपाल और लखनऊ से खीरी जा रहे थे अखिलेश, दोनों को हिरासत में पुलिस ने अब ले लिया है और वहां पर इस वक्त अखिलेश यादव के घर के बाहर की बात की जाए तो अभी भी कोशिश यही की जा रही है कि जो कार्यकर्ता है उनको वहां से हटाया जाए। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कांग्रेस एसपी